अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना। हदीस कुदसी में आका जी कहते हैं, खुदा ने कहा कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं एक मख्फी ख़जाना था और हूँ। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, मैंने पसंद किया कि लोगों को मेरा पता चले, मेरी मार्फत हो कि खुदा कौन होता है। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने मखलूक पैदा की। और आका जी कहते हैं अल्लाह ताला ने कहा मत्तसनी अस्समावातु वल अर्ज़, ज़मीन आसमान में गुंजाइश नहीं थी कि मैं उनमें समाऊँ। वलाकिन्नी अत्तसानी क़ल्बल मुमिन, लेकिन मोमिन के दिल में मुझे जगह मिली, मैं वहाँ आ गया। लेकिन ईमान वाला दिल कैसे बनेगा? तुझको पाने की शर्त एक है खुदा, इश्क अहमद है जिस दिल में, उस दिल में तू। इधर से काम बनेगा, इश्क रसूल से इश्क खुदा। तुझको पाने की शर्त, तुझको पाने की है शर्त बस एक खुदा, तुझको पाने की है शर्त बस एक खुदा। इश्क़ अहमद जिस दिल में, उस दिल में तो। और जिनके दिल में इश्क अहमद था उनके मुतल्लिक बात नहीं करनी चाहिए, जो वो बोलें उसका मफ़हूम वो ही जाने। लेकिन लोगों ने उनको माना, इसका मफ़हूम जाना या ना जाना। वो तो ऐसे कहते थे खुदा की मोहब्बत की बात करता है, जब इसके पास जाते हैं हमारे काम भी हो जाते हैं। इधर से वो उनके अकीदे बनते थे। तो वो कहते क्या थे, जे मैं रब्बा तैनू बाहर समझा, मेरे अंदर कौन समाया। बाहर भी तू है, अंदर भी तू है, मैं भी तू है, सब कुछ तू है। दूसरे पे तजल्लियात का आलम खुला, होश आधे हैं आधे नहीं है। शेख अमीन की तरह खुदा के सामने मेरी क्या पोजीशन है, ऐसे बोलता हूँ शेख अमीन। कौन शेख अमीन? तुझे हक कहूँ, वो बोल रहे हैं बुजुर्ग, अनल हक कहूँ, तू भी हक मैं भी हक, होश सीने। कैसे मज़ेदार लोग थे, इनकी जिंदगियां थी। अनल हक कहूँ या तुझे हक कहूँ, मैं भी हक तू भी हक। चलो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, इंसान खो जाता है। खो दिया जाता हूँ या खो जाता हूँ मैं, खो दिया जाता हूँ या खो जाता हूँ मैं। खुद को मैं पाता नहीं, उनको जब पाता हूँ मैं। वो ऐसे हो जाते हैं। शिबली ने फूल मारा, मंसूर रो पुकारा। आए ओफ, एक की खाल मुल्तान में खींची गई, एक आरे से चिरकर फला हो गया। ये हमारे तुम्हारी भी रास्ता खुला हुआ है। वो ऐसे कहती हैं, ऐसे हो जाता, बनाने वाले बनाते हैं, खुदा उनकी ज़बानों से निकालता, वो ऐसे हो जाते हैं जी। कभी जो मुंह से कहते हैं होना शुरू हो जाता है। तुम्हारा भाई शायद दिल से लगा होगा ना सिलसिले में। वो कहता है वो कि मैं इमाम के पीछे क्या नमाज पढ़ने, सुभान अल्लाह, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने। तो इमाम साहब ने पहली रकात में सूरत पढ़ी, वो दिल में ले गया था सूरत असर पढ़े तो ठीक है, ये कौन सी सूरत पढ़ रहा है। उसको गलती लगी, उसने नमाज तोड़ी, फिर शुरू से नमाज की, फिर उसने सूरत असर पढ़ी। उसका यकीन बढ़ी। मुझे गलती का जैसा मैंने सोचा, उसको नमाज तोड़नी पड़ी, फिर नमाज में गलती की तोड़नी पड़ी, फिर शुरू की, फिर उसने सूरत असर पड़ी जो मैं चाहता था। खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते नहीं बता।
उसका तो यकीन बन गया, बड़ा हैरान हुआ। बोला अब वजीफे बहुत पढ़ूंगा और आपसे प्यार करूंगा, आपने अच्छे रास्ते पे लगाया। मैंने कहा हमारा रास्ता यही है, खैरुल हदिये हदियो मोहम्मद सल्लल्लाहु, बेहतरीन रास्ता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु।